नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और अभी मैं बारामती से लाइव हूं क्योंकि पूरे देश में आपको पता है अब इस समय एक ही चर्चा है कि तीसरे चरण के चुनाव में कौन भारी पड़ रहा है। लेकिन तीसरे चरण की चर्चा और बहस से पहले कल जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, आज हम उस पर बात करने वाले हैं क्योंकि कल जब से राहुल गांधी ने अमेठी की सीट छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया, बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कांग्रेस को राहुल को घेर रही है यह कहकर कि राहुल गांधी डर गए, अमेठी छोड़कर भाग गए। लेकिन राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रहे हैं बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि कांग्रेस ने कौन सी चाल चल दी है। जयराम रमेश आज एक कदम आगे चले गए। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने आज फिर से मोर्चा संभाला और जयराम रमेश ने कहा राहुल गांधी शतरंज के और राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो कहते हैं शतरंज की हमारी कुछ चालें अभी बाकी हैं। ये मत समझिए कि रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला करके हमने अपने सारे पत्ते खोल दिए। जयराम रमेश के मुताबिक अभी कुछ और बड़ी चालें आना बाकी है। जयराम रमेश कहते हैं पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला लेता है बड़ी रणनीति के तहत लेता है, कोई छोटी मोटी रणनीति नहीं है, एक फैसला नहीं है। आगे वो कहते हैं राहुल गांधी ने जो यह फैसला लिया है इससे बीजेपी भ्रमित हो गई है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति आखिर है क्या। जयराम रमेश कहते हैं राहुल गांधी की एक चाल से मोदी जी बौखला गए और वो परेशानी में है, समझ नहीं पा रहा है कोई भी बीजेपी के खेमे में कि आखिर कांग्रेस का गेम है क्या। आगे वो जयराम रमेश ये भी कहते हैं कि जो 2 सीटों से लड़ने के लिए राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, क्या वाजपेयी जी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? क्या आडवाणी जी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? बीजेपी के बड़े बड़े नेता 2 सीटों से नहीं लड़े थे? तो जयराम रमेश बीजेपी के एक एक आरोप का जवाब आज खुलकर दे रहे थे, फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। जयराम रमेश ने यह भी कहा परंपरागत सीटें, विरासती सीटें कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का गढ़ दोनों हैं, अमेठी भी है, रायबरेली भी है। इसलिए यह कहना गलत है कि हमने अमेठी छोड़ दी। पारंपरिक सीट से राहुल गांधी अब भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो सीट है रायबरेली की। जयराम रमेश आगे कहते हैं 4 तारीख को हमें ही जनादेश मिलेगा, देख लीजिएगा। दक्षिण भारत से बीजेपी साफ है, उत्तर भारत में हाफ है। जयराम रमेश कांग्रेस की तरफ से, जो कि मीडिया और कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, पुराने नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की आज की रणनीति तय करने में उनका अहम रोल रहता है। आज एक अलग और दिलचस्प बात बोल गए। जयराम रमेश कहते हैं यह जो हमारी रणनीति है इसको बीजेपी समझ नहीं रही है, लेकिन सिर्फ एक एंगल जरा इसका यह सोचिए कि स्मृति ईरानी की पहचान अब क्या रह गई है। जयराम रमेश कहते हैं स्मृति ईरानी की पहचान पहले यह थी कि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी। अब जरा सोचिए उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता क्या रह गई है, पॉलिटिकल रेलेवेंस क्या रह गया, खत्म हो गया है। स्मृति ईरानी हमेशा निरर्थक बयान देती रहती हैं, अब स्थानीय विकास के बारे में उनको जवाब देना पड़ेगा। जरा जयराम रमेश का बयान सुनिए जो आज उन्होंने मीडिया के सामने दिया, सुनिए। अच्छा, थोड़ी देर में आपको जयराम रमेश का यह बयान सुनाता हूं। इस बीच राहुल गांधी का जो पहला रिएक्शन है अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद, वो भी सामने आ गया। राहुल गांधी ने कहा रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था। वो कहते हैं मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ अपनी कर्म भूमि सौंप दी है। ये दोनों मेरा परिवार है, अमेठी और रायबरेली, ये मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों परिवार हैं। मुझे इस बात की खुशी है। अन्याय के खिलाफ चल रही ये न्याय की जंग है और मैं अपनों की मोहब्बत, उनका आशीर्वाद मांगता हूं। विश्वास है कि लोकतंत्र बचाने में आप मेरा साथ देंगे। अब प्रियंका गांधी भी आज राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई। रोज बचाव करती हैं, रोज आवाज उठाती हैं अपने भाई के लिए, लेकिन कल से जब से बीजेपी और प्रधानमंत्री कह रहे हैं डरो मत, भागो मत, शहजादा, प्रियंका गांधी ने आज नया मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा मेरा भाई शहजादा नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री शहंशाह है। प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका कहती हैं राहुल गांधी को शहजादा कहने वाले ये भूल रहे हैं कि मेरा भाई हजारों किलोमीटर पैदल चलकर कन्याकुमारी से और कश्मीर तक सबकी समस्याएं सुनकर आया है, भाइयों की, बहनों की, किसानों की, मजदूरों की। और एक तरफ शहंशाह मोदी जी हैं जो महलों में रहते हैं। मोदी जी का चेहरा देखा है,
एकदम साफ है। ये प्रियंका गांधी कमेंट कर रही हैं। वो कैसे समझेंगे आपकी खेती, आपकी मजबूरी? मोदी जी महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं, इसलिए वो शहंशाह है, मेरा भाई शहजादा नहीं है। इधर प्रधानमंत्री भी पीछे नहीं थे, उन्होंने आज फिर से राहुल गांधी को घेरा और आज उन्होंने एक नया एंगल लिया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान के नेता भी शहजादे को पीएम बनाना चाहते हैं, शहजादे को पीएम बनाने की दुआ कर रहे हैं। हिंदुस्तान कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार, और मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। जरा प्रियंका और पीएम मोदी को सुनिए। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। महंगाई से आप दब चुके हो, ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं, उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं। ये दृश्य दिखाता है पूरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार, मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आज का पहला सवाल बिल्कुल सीधा सवाल, जैसा जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि शतरंज की चालें अभी और आनी बाकी हैं, तो पहला सवाल यही है, शतरंज की अभी और कौन सी चालें चलने वाले हैं राहुल गांधी? पहला सवाल। और इसके बाद आज का दूसरा सवाल, कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि स्मृति ईरानी की राजनीतिक प्रासंगिकता खत्म हो गई है? राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से मेरे साथ अजय आलोक हैं।